हेलो दोस्तों, ज्ञान गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आपने बादल तो देखे ही होंगे। क्या आपको पता है बादल कैसे बनते हैं? जब वायुमंडल की हवा ठंडी होती है तो उसका तापमान औसतन से नीचे गिर जाता है, तब बादल का निर्माण होता है। इन्हीं बादलों को ऊंचाई के आधार पर तीन मुख्य वर्गों में बांटा जाता है: ऊंचे मेघ, मध्य मेघ, निम्न मेघ। उच्च मेघ इनको भी कुछ उप प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है पक्षाभ मेघ, सीरस क्लाउड। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं। इनका निर्माण हिमकणों से होता है। ये बादल पतले और सफ़ेद होते हैं। ये बादल चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। दूसरा है पक्षाभ स्तरी मेघ, सीरोस्ट्रेटस क्लाउड। ये दूधिया चादर की भांति फैले होते हैं। इन्हीं बादलों के कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल, जिसको हैलो कहते हैं, का निर्माण होता है। ये मेघ पक्षाभ मेघों के बाद दिखाई देते हैं और चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। तीसरा है पक्षाभ कपासी मेघ, सीरोक्यूमुलस क्लाउड। ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोले के रूप में दिखाई देते हैं। मध्य मेघ इनको भी दो उप प्रकारों में बांटा जाता है। पहला स्तरीय मध्य मेघ, अल्टोस्ट्रेटस क्लाउड। यह पक्षाभ स्तरीय बादलों का बड़ा रूप होता है। इनकी परतें मोटी नीले या भूरे रंग की होती है। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। इनसे विस्तृत क्षेत्रों में लगातार वर्षा होती है। कपासी मध्य मेघ, अल्ट्रोक्यूमुलस क्लाउड। ये सफ़ेद व भूरे रंग के पतले गोलाकार रूप में होते हैं। इन मेघों में वायु का प्रवाह लंबवत होता है, जिससे इसका विकास ऊपर की ओर होता है। निम्न मेघ इनको भी 5 उप प्रकारों में बांटा जाता है। पहला स्तरीय मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड। ये मेघ समस्त आकाश में कोहरे की परत के रूप में छाए रहते हैं। इनका निर्माण कोहरे की निचली परतों के विसरण या उत्थान के फलस्वरूप होता है। इनके विच्छिन्न होने से आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दो विपरीत वायु राशियों से मिलने पर भी इनका निर्माण होता है। दूसरा स्तरीय कपासी मेघ, स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड। ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं। ये सर्दियों के मौसम में लगभग पूरे आसमान में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः साफ मौसम के संकेतक है। तीसरा कपासी मेघ, क्यूमुलस क्लाउड। ये मेघ भी साफ मौसम के संकेतक होते हैं। इनका आधार विस्तृत तथा ऊपर का भाग गोभी की भांति होता है। चौथा कपासी वर्षा मेघ, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड। ये मेघ भारी वर्षा ओला के संकेत होते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक विशाल मीनार की भांति होते हैं। ये कभी कभी धरातल से बहुत अधिक ऊंचाई तक भी पाए जाते हैं। पांचवा वर्षा स्तरीय मेघ, निम्बस स्ट्रेटस। ये धरातल से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये स्वरूप में काले और घनी होते हैं। अधिक सघनता होने पर सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ये मेघ वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होने लगती है। आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी।